नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिखा हो और रिपोर्ट हाथ में आते ही एक अजीब सी घबराहट, इतने सारे टेक्निकल नाम, इतने सारे नंबर्स, आखिर इनका मतलब क्या है? तो आज चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। हम बहुत ही आसान भाषा में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी ब्लड रिपोर्ट को एक बेसिक लेवल पर कैसे पढ़ा जाए, ताकि अपनी सेहत के बारे में हम और ज्यादा जागरूक हो सकें। तो इसे समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट पढ़ने का बिल्कुल बेसिक तरीका क्या है। फिर खून की पूरी कहानी मतलब सीबीसी को समझेंगे। उसके बाद लिवर और किडनी की सेहत पर नजर डालेंगे। फिर शुगर लेवल चेक करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इन्फेक्शन का पता कैसे चलता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। समझिए कि ये किसी भी रिपोर्ट को समझने की पहली और सबसे जरूरी चाबी है। देखिए, किसी भी लैब रिपोर्ट में ना हमें बस 3 चीजें देखनी होती हैं। पहला है योर रिजल्ट, मतलब टेस्ट में असल वैल्यू आई क्या है। दूसरा है रेफरेंस रेंज, ये वो नॉर्मल रेंज है जिसके अंदर रिजल्ट होना चाहिए। और तीसरा यूनिट्स, यानी उसे किस इकाई में, जैसे mg/dl में मापा गया है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? हमें अपने रिजल्ट को रेफरेंस रेंज से मिलाना है। और अगर रिजल्ट इस रेंज से बाहर होता है ना, तो रिपोर्ट में अक्सर उसे या तो बोल्ड कर दिया जाता है या उसके आगे H यानी हाई या L यानी लो लिख दिया जाता है। इससे वो आसानी से पकड़ में आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे आम टेस्ट की, सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसे एक तरह से हमारे खून की पूरी कुंडली भी कह सकते हैं। सीबीसी में जो सबसे पहली और जरूरी चीज आती है वो है हीमोग्लोबिन, जिसे एचबी लिखते हैं। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन है जिसका काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। सीधी भाषा में कहें तो ये बताता है कि शरीर में खून की मात्रा ठीक है या नहीं। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो इसका सीधा सीधा मतलब है एनीमिया, यानी खून की कमी। और अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये कुछ और अंदरूनी दिक्कतों की तरफ इशारा कर सकता है। अगला नंबर आता है व्हाइट ब्लड सेल्स या WBC का। इन्हें हमारे शरीर का सिपाही भी कहते हैं। सही भी है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी का सबसे अहम हिस्सा है और हर तरह की बीमारी और इन्फेक्शन से यही लड़ते हैं। तो जाहिर है अगर इनकी संख्या कम है तो इसका मतलब हो सकता है कि शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत थोड़ी कमजोर पड़ गई है। और अगर WBC काउंट बढ़ा हुआ है, जो अक्सर देखने को मिलता है, तो ये एक साफ संकेत है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन या सूजन है और हमारे ये सिपाही उससे जंग लड़ रहे हैं। सीबीसी का तीसरा जरूरी हिस्सा है प्लेटलेट्स। ये बहुत ही छोटे ब्लड सेल्स होते हैं जो चोट लगने पर खून को जमाने में मदद करते हैं ताकि खून बहना रुक जाए। अक्सर डेंगू जैसे वायरल बुखार में प्लेटलेट्स का गिरना एक बड़ी चिंता बन जाता है। इनकी नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच। तो अगर ये कम हो रहे हैं तो ध्यान देने की जरूरत है। वैसे इनका बढ़ा होना कम ही देखा जाता है, पर हाँ, ये भी कुछ मेडिकल कंडीशंस का संकेत हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर के जो सबसे जरूरी फिल्टर सिस्टम है, यानी लिवर और किडनी, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। लिवर फंक्शन टेस्ट या LFT में अगर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये पीलिया यानी जॉन्डिस का एक बड़ा संकेत हो सकता है। और वहीं SGOT और SGPT जैसे एंजाइम्स का बढ़ना ये बताता है कि शायद लिवर में कोई सूजन या इन्फेक्शन है। अब आते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT पर। इसमें क्रिएटिनिन सबसे जरूरी मार्कर है। अगर इसका लेवल ज्यादा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि किडनी खून से गंदगी को ठीक से साफ नहीं कर पा रही है। यूरिया का लेवल भी किडनी के कामकाज को ही दिखाता है। हमारा अगला पड़ाव है शुगर और डायबिटीज की जांच। ब्लड शुगर को नापने के कई तरीके हैं और हर तरीका अपनी एक अलग कहानी बताता है। एक होता है फास्टिंग शुगर, जो सुबह खाली पेट लिया जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज 70 से 100 के बीच होती है। और दूसरा है PP शुगर, यानी पोस्ट प्रैंडियल, जो खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद लिया जाता है। इसका लेवल 140 से कम होना चाहिए। लेकिन डायबिटीज को मॉनिटर करने के लिए जो सबसे जरूरी टेस्ट है वो है HbA1c। इसे गोल्डन स्टैंडर्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि ये किसी एक दिन का हाल नहीं बताता, बल्कि पिछले 3 महीनों का एवरेज ब्लड शुगर लेवल दिखाता है। तो HbA1c हमें एक लंबी पूरी तस्वीर देता है। अगर इसकी वैल्यू 5.7 से कम है तो सब नॉर्मल है,
लेकिन अगर ये 6.5 से ज्यादा है तो ये डायबिटीज का एक पक्का संकेत माना जाता है। चलिए अब आखिर में कुछ उन खास टेस्ट्स को देखते हैं जो डॉक्टर अक्सर बुखार होने पर करवाते हैं। विडाल टेस्ट टाइफॉइड की जांच के लिए होता है। अगर रिपोर्ट में 1:80 या 1:160 जैसी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं तो टाइफॉइड होने की आशंका बढ़ जाती है। वहीं एमपी टेस्ट यानी मलेरिया पैरासाइट टेस्ट तो बहुत ही सीधा है। इसका रिजल्ट या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, जिससे साफ पता चल जाता है कि खून में मलेरिया का पैरासाइट है या नहीं। तो ये थी ब्लड रिपोर्ट्स को समझने की एक बेसिक गाइड। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, रिपोर्ट सिर्फ नंबर होते हैं। असली डायग्नोसिस हमेशा एक डॉक्टर ही लक्षणों और जांच के आधार पर करता है। इसलिए खुद से कभी भी कोई इलाज या दवा शुरू नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ हम अपनी सेहत की देखभाल में और कितने एक्टिव पार्टनर बन सकते हैं।